आखिर कौन था वह कीड़ा जिसने कर्ण की जांघ को काटा था? क्या उसे भविष्य में कर्ण की मृत्यु निश्चित करने के लिए ही भेजा गया था? इस घटना के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से श्राप थे जो कर्ण की मृत्यु के कारण बने थे? किसने दिए थे वो श्राप और किस अपराध का दंड मिला था कर्ण को? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 2 में नारद जी युधिष्ठिर को बताते हैं कि जब गुरु द्रोण ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से मना कर दिया, तब द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर कर्ण सहसा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम जी के पास जाकर उसने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूं। ऐसा कहकर उसने गुरु भाव से उनकी शरण ली। परशुराम जी ने गोत्र आदि सारी बातें पूछकर उसे शिष्य भाव से स्वीकार कर लिया। उस पर्वत पर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी से विधिपूर्वक धनुर्वेद सीखकर कर्ण उसका अभ्यास करने लगा। उस समय अग्निहोत्र में लगे हुए किसी वेद पाठी ब्राह्मण की होम गाय उधर आ निकली। उसने अनजाने में उस गाय को हिंसक जीव समझकर अकस्मात मार डाला। अनजाने में यह अपराध हो गया है, ऐसा समझकर कर्ण ने ब्राह्मण को सारा हाल बता दिया और उनसे कहा, भगवन, मैंने अनजाने में आपकी गाय मार डाली है, अतः आप मेरा यह अपराध क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए। कर्ण ने इस बात को बार बार दोहराया। ब्राह्मण उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठा और कठोर वाणी द्वारा उसे डांटता हुआ बोला, दुराचारी, तू मार डालने योग्य है और ले, तू अपने इस पाप का फल प्राप्त कर ले। तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या भाव रखता है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा कर रहा है, उसके साथ युद्ध करते हुए तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी। नराधम, जब पृथ्वी में तेरा पहिया फंस जाएगा और तू अचेत सा हो रहा होगा, उस समय तेरा शत्रु पराक्रम करके तेरे मस्तक को काट गिराएगा। ये मेरा श्राप है, अब तू चला जा। इस प्रकार श्राप प्राप्त होने पर कर्ण ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को बहुत सी गाय, धन और रत्न देकर उसे प्रसन्न करने की चेष्टा की। इस पर ब्राह्मण बोला, सारा संसार आ जाए तो भी कोई मेरी बात को झूठी नहीं कर सकता। तू यहां से जा या खड़ा रह, अथवा तुझे जो करना हो वो कर ले। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ और कर्ण परशुराम जी के पास लौट आया। कर्ण के बाहुबल, प्रेम, इंद्रिय संयम तथा गुरु सेवा से भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर परशुराम जी ने कर्ण को प्रयोग और उपसंहार विधि सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र की विधिपूर्वक शिक्षा दी। एक समय परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। इसी समय एक भयानक कीड़ा, जिसका स्पर्श बड़ा भयंकर था, कर्ण के पास आया। उस रक्त पीने वाले कीड़े ने कर्ण की जांघ के पास पहुंचकर उसे उसमें काट लिया, परंतु गुरुजी के जागने के भय से कर्ण ना तो उसे फेंक सका और ना ही मार सका। वह कीड़ा उसे बार बार डस रहा था, तो भी सूर्यपुत्र कर्ण ने कहीं गुरुजी जाग ना जाएं, इस आशंका से उसकी उपेक्षा कर दी। जब उसका रक्त परशुराम जी के शरीर में लग गया, तब वे तेजस्वी भार्गव जाग उठे और भयभीत होकर इस प्रकार बोले, अरे मैं तो अशुद्ध हो गया, तू ये क्या कर रहा है? मुझे इस विषय में ठीक ठीक बता। तब कर्ण ने उनसे कीड़े के काटने की बात बताई। परशुराम जी ने भी उस कीड़े को देखा। वह अलर्क नाम से प्रसिद्ध कीड़ा था। परशुराम जी की दृष्टि पड़ते ही उसी रक्त से भीगे हुए कीड़े ने प्राण त्याग दिया। तदंतर आकाश में एक विकराल राक्षस दिखाई दिया। उस राक्षस ने पूर्ण मनोरथ हो हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा कि भृगुश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। मैं जैसे आया था वैसे लौट जाऊंगा। मुनिप्रवर, आपने इस नर्क से मुझे छुटकारा दिला दिया, आपका भला हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। तब जमदग्नि नंदन परशुराम ने उनसे पूछा, तू कौन है और किस कारण से इस नर्क में पड़ा था, बतलाओ। तब उसने उत्तर दिया, तात प्राचीन काल के सतयुग की बात है। मैं दंश नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर था। एक दिन मैंने भृगु की पत्नी का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इससे महर्षि ने श्राप दे दिया और मैं कीड़ा होकर इस पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब मैंने उनसे कहा, ब्राह्मण, इस श्राप का अंत भी तो होना चाहिए। यह सुनकर भृगुजी बोले, भृगुवंशी, परशुराम से इस श्राप का अंत होगा। हे भृगुश्रेष्ठ, आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हो गया। परशुराम जी से ऐसा कहकर वह महान असुर उन्हें प्रणाम करके चला गया।
इसके बाद परशुराम जी ने कर्ण से क्रोधपूर्वक कहा, ओ मूर्ख, ऐसा भारी दुख ब्राह्मण कदापि नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान है। तू स्वेच्छा से ही सत्य बता, कौन है? कर्ण परशुराम जी के श्राप के भय से डर गया, अतः उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहा, भार्गव, आप यह जान ले कि मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में पैदा हुआ हूं। भूमंडल के मनुष्य मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। मैंने अस्त्र के लोभ से ऐसा किया है। यह सुनकर परशुराम जी इतने रोष में भर गए मानो वे उसे दग्ध कर डालेंगे। उधर कर्ण हाथ जोड़कर दीन भाव से कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वे उससे बोले, मूढ़, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहां मेरे साथ मिथ्याचार किया है। इसीलिए जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा, तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहेगा। अब तू यहां से चला जा। तुझ मिथ्यावादी के लिए यहां स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तेरी समानता नहीं करेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें न्यायपूर्वक प्रणाम करके वहां से लौटा आया। हालांकि उस कीड़े ने स्वयं को एक राक्षस बताया था, परंतु कर्ण का मानना कुछ और ही था। कर्ण पर्व अध्याय 42 में जब अर्जुन और कर्ण का अंतिम युद्ध होने वाला था, उससे ठीक पहले कर्ण अपने सारथी बने राजा शल्य को बताते हैं कि पूर्व काल की बात है। मैं दिव्यास्त्र को प्राप्त करने की इच्छा से ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी के पास रहता था। शल्य, वहां भी अर्जुन का ही हित चाहने वाले देवराज इंद्र ने मेरे विद्या में विघ्न उपस्थित कर दिया था। उस दिन गुरुदेव मेरी जांघ पर अपना मस्तक रखकर सो गए। उस समय इंद्र ने एक कीड़े के भयंकर शरीर में प्रवेश करके मेरी जांघ के पास आकर उसे काट लिया। काटकर उसमें भारी घाव कर दिया और इस कार्य के द्वारा इन्होंने मेरे मनोरथ में विघ्न डाल दिया। जांघ में घाव हो जाने के कारण मेरे शरीर से रक्त का महान प्रवाह बह चला। तत्पश्चात जब गुरुजी जागे तब उन्होंने यह सब कुछ देखा। शल्य, उन्होंने मुझे ऐसे धैर्य से युक्त देखकर पूछा, अरे तू ब्राह्मण तो है नहीं, फिर कौन है? सच सच बता दे। तब मैंने उनसे अपना यथार्थ परिचय देते हुए इस प्रकार कहा, भगवन, मैं सूत पुत्र हूं। तदंतर मेरा वृतांत सुनकर महातपस्वी परशुराम जी के मन में मेरे प्रति अत्यंत रोष भर गया और उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा, सूत, तूने छल करके यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसीलिए काम पड़ने पर तेरा यह अस्त्र तुझे याद ना आएगा। तेरी मृत्यु के समय को छोड़कर अन्य अवसरों पर ही यह अस्त्र तेरे काम आ सकता है। तो कर्ण के अनुसार वह कीड़ा देवराज इंद्र थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।